लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार साथियों, आपका व्याकरण मित्र आपके बीच मौजूद है और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट सेशन लेने जा रहे हैं। पिछली 2 क्लासों में हमने बहुत बेसिक सी बात की थी, उसके बारे में ही बता देता हूँ। पर जो भी आप ये देख रहे हैं, अगर आपने पिछला नहीं देखा तो बिल्कुल सीक्वेंस में आप आगे बढ़िए ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए। और हम यहाँ पूरा टॉपिक, पूरी ग्रामर को कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो बना दिए, 1-2 क्लासेस या 1-2 सेशन लेके छोड़ दिए। तो आप बिल्कुल चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भी ज़्यादा ज़्यादा मोटिवेट हो और जल्दी से जल्दी आपके लिए नया नया कंटेंट और अलग अलग सब्जेक्ट्स में आपके लिए जो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो ला सकें। चलिए, तो हम बात कर रहे थे टेंस की। एक रूपरेखा बात करते हैं। टेंस में हमने बात की थी फर्स्ट टेंस जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की, और इसमें मैंने बोला कि हम 3 हिस्से कर दें। ए हिस्सा जिसमें हम ले लें बी टाइप वर्ब, बी हिस्सा जिसमें हम ले लें हैव टाइप वर्ब, और आज जो हम बात करेंगे सी हिस्सा जिसमें हम सीधे एक्शन वर्ब को इन्वॉल्व करेंगे, या हिंदी के हिसाब से देखें तो ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है, ते है आता हो। चलिए एक बार मैं बोर्ड पे कंपैरिजन करता हूं। हम बोल रहे हैं बी टाइप वर्ब। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल को आप दूसरा नाम भी दे सकते हो, इंडेफिनेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनेट एक ही बात है। बी टाइप वर्ब में हमने बात की थी इज, आर और एम वाले सेंटेंस की, जिसमें आपका सेंटेंस था कि मैं एक टीचर हूं। फिर हैव टाइप वर्ब में लास्ट सेशन में मैंने बात की थी जिसमें मैं कुछ रखता हूं, और उसमें बात की थी मैंने हैज और हैव की, जिसमें मैं कुछ रखता हूं। सी टाइप वर्ब में हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं एक टीचर हूं, मेरे पास कार है। इसमें जो सेंटेंस होंगे वो इस तरीके से होंगे, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। इसमें मेरा सीधा सीधा आएगा एक्शन। एक्शन का मतलब कोई कार्य, कोई चीज मैं कर रहा हूं। आप पढ़ते हैं, ये भी एक्शन है। कोई गाड़ी ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, वो भी एक एक्शन है। कोई मुस्कुराता है, ये भी एक्शन है। सूरज पूरब से उगता है, ये भी एक एक्शन है। तो यहां पर एक्शन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इसकी बात हम आज करेंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना मेन जो सी वाला पार्ट है यहां से। तो जैसा कि मैंने बोला, हमारा एक्शन शुरू हो जाएगा यहां पर, और नाम देने की दृष्टि से आप दे दो। चूंकि ये बहुत विशिष्ट है तो इंडेफिनेट में सबसे ज्यादा खास यही है, तो हम इसको और नाम दे दें स्पेसिफिक इंडेफिनेट, तो बहुत अच्छी बात होगी। और ऐसे सेंटेंस में एक्शन आएगी, क्रिया आएगी, वर्ब आएगी, जिसकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म हम पढ़ते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, रीड, रेड, रेड, टेक, टुक, टेकन, सबने पढ़ी है। राइट, रॉट, रिटर्न, नहीं पढ़ी तो भी मैं एग्जाम्पल में लेता रहूंगा। चलिए, तो हम एक्शन की बात कर रहे हैं। इसके सेंटेंस के आखिर में ता है, तिये आता है। हिंदी के हिसाब से देखें तो ये पीछे भी बोला मैंने अभी आपको। और ज्यादातर ऐसे सेंटेंस जो बार बार एक्शन होते हैं, या जैसे मैं आपको बताऊं, बाद में उसका जिक्र डिटेल में करेंगे कि डेली रूटीन है। अगर आप अपना डेली रूटीन बोलोगे, दिनचर्या बोलोगे, आप बोलोगे हम सुबह जल्दी उठते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, इस टाइम लंच लेते हैं, तो पूरा डेली रूटीन आपका हिंदी में ताहे तिये में चलता है। और यहाँ पर आपका इस सी वाले पार्ट में चलेगा जहाँ एक्शन आएगा। फिर कोई रेगुलर एक्शन है, या हम बोले यूनिवर्सल ट्रुथ, सूरज पूरब से उगता है, उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। कोई साइंटिफिकल फैक्ट है कि भाई लकड़ी पानी पर तैरती है, उसमें आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है। किसी की आदत बताऊं, वो हमेशा सच बोलता है या हमेशा झूठ बोलता है, तो उसमें भी आपका ये आएगा। चलिए, तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अभी तक वर्ब का इन्वॉल्वमेंट, मुख्य क्रिया का इन्वॉल्वमेंट उस तरीके से नहीं हुआ था। उसमें बी टाइप वर्ब थी, इसमें हैव टाइप वर्ब थी लास्ट वाले में। अब सीधा सीधा अलग अलग एक्शंस आपके सामने आएगी। तो पहले एक बार इसमें स्ट्रक्चर देख लें। अगर आई आ जाए, वी आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या प्लूरल आ जाए, तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आई, वी, यू, दे या बहुवचन आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर?
सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई आपको इज आर एम वाज वर अब कुछ नहीं डालना है, हैज हैव। अच्छा, इसकी बजाय अगर आपका आ जाए ही, शी, इट, सिंगुलर आ जाए तो विशेष ध्यान रखना, इसके ऊपर बहुत ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, उसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, दोनों ध्यान रखिए। सबसे पहले तो यहां वर्ब आ गई, एक्शन आ गई सीधा सीधा, तो एक्शन वर्ब की बेसिक फॉर्म, बेस्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी आई व्यू दे प्लूरल के साथ। और अगर ही शीट सिंगुलर आ जाए तो उसके साथ एस या ईएस फॉर्म आएगी। तो इस सेशन में मैं इसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमको इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। एक में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे और एक में फंक्शन की बात करेंगे कि हमको एग्जाम में कैसे पता चले, क्या हिंटिंग वर्ड्स हो कि हमको ऑप्शन लगाना है, या ब्लैंक में आ जाए तो ये यूज करना है, या राइटिंग में हमको लिखना है तो ये यूज करना है, या हम पढ़ रहे हैं कोई पैसेज पढ़ रहे हैं तो ताहे तिये उसका मीनिंग दे रहा है, वो हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे। अभी हम स्ट्रक्चर की बात करें तो बिल्कुल आप कंठस्थ करें आई व्यू दे प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। पहले मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा और फिर ही शीट सिंगुलर के एग्जाम्पल लूंगा। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ये मैं क्लियर। अब बहुत सिंपल सा देखो, हमेशा कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रूल हो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल जबान पे चढ़ा लो। हमेशा किसी भी टॉपिक में अगर आप एक अच्छा एग्जाम्पल जबान पे चढ़ा लेते हो तो उसका फायदा ही होता है कि अगर रूल थोड़ा भूल भी जाओ तो वो एग्जाम्पल आपको रूल को पहले तो भूलने ही नहीं देगा, और भूल भी गए तो एकदम से रिकॉल हो जाएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल, आप बोलते हो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो, और मैं आपको जानता हूं तो आई नो, ऑब्जेक्ट भी लगा दें तो आई नो यू। तो आई के साथ आपने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। और आप मुझे जानते हो तो भी फर्स्ट फॉर्म आनी है, यू नो। अब यू नो आई नहीं होगा, ये अपन अलग से जिक्र करेंगे, यू नो मी। अब मैं बोलूं वे लोग इस किताब को पढ़ते हैं, तो कोई आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं लगानी है, सीधा सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दे रीड दिस बुक, वे लोग इस किताब को पढ़ते हैं। वी रीड बिटवीन द लाइन्स। चलो, अब मैंने थोड़ा सा अच्छा एक्सप्रेशन ले लिया है क्योंकि बहुत साधारण सारे एग्जाम्पल ले ही रहे हैं, है ना। वी रीड बिटवीन द लाइन्स, यू कम हियर डेली, तुम यहां रोजाना आते हो। तो आई आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, वी आ जाए, और ऐसा कोई भी यू आ जाए या प्लूरल आ जाए तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। बीच में एक अच्छा एग्जांपल लिया है, रीड बिटवीन द लाइंस, अच्छा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है रीड बिटवीन द लाइंस, मतलब लाइंस के बीच में पढ़ लेना। अब लाइन के बीच में तो कैसे पढ़ेंगे, पर उसका भाव जो है वो ये छिपी हुई बात के अर्थ को भांप लेना, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग। तो वी रीड बिटवीन द लाइंस, हम अनकहे को भी समझ जाते हैं, समझदार को इशारा ही काफी होता है। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको बिल्कुल मत भूलना। कई बच्चे मैंने देखा है कि आगे भी बढ़ते हैं, इंग्लिश का पेपर भी अच्छा करते हैं, पर जब वो लिखने जाते हैं कुछ भी दो लाइन तो पता नहीं क्या सोच के आई एम नो या इस तरीके के सेंटेंस बनाते हैं, नोटिस किया है ना। तो ऐसा कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, आपको सीधा सीधा क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम प्ले, है ना, ये सारे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है ना। अगर आपको एम लगाना ही है तो वो अगले टेंस में पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस आई एम प्लेइंग, है ना। तो इज आर एम के साथ ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कोई स्ट्रक्चर लैंग्वेज में मौजूद ही नहीं होता है। तो हम बात करें आई, व्यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहां पर आपको मेन वर्ब भी नजर आ रही है, कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है, परंतु पिक्चर अभी बाकी है, आगे बात करते हैं, आई व्यू दे की ही बात करते हैं। अब समझना बात को, हमने बोला सेंटेंस को हम चार तरीके से विभक्त कर रहे हैं टेंस के दौरान, सकारात्मक, एफर्मेटिव, नेगेटिव, माइनस वी से डिनोट कर रहा हूं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव। तो मैं वही एग्जांपल लेता हूं, आई नो, उसमें आप आई नो यू बोलो तो पूरा ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेट भी याद रहेगा। तो मैंने एग्जांपल लिया, देखो सटीक एग्जांपल याद रख लोगे तो रूल सीधे ही याद रहेगा, आई नो यू, या सिर्फ आप आई नो भी याद रख लिया। अब आई नो का नेगेटिव आप क्या बोलते हो, मैं जानता हूं तो आई नो, मैं नहीं जानता तो आई डोंट नो, क्या यूज करते हो, आई डोंट नो। तो देखो मजे की बात क्या है,
यहां पर तो जब आप सकारात्मक वाक्य बना रहे हो तो सीधे सीधे वर्ब की क्या लगा रहे हो, फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हो, पर कोई ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है बीच में हेल्पिंग वर्ब जैसा। पर जब आप नेगेटिव बनाने जाओगे तो अपनी तरफ से आपको नॉट तो लगाना ही है, पर साथ में क्या लगाना है, डू भी लगाना है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान होनी चाहिए। क्लियर बात? शॉर्ट में लिखे तो डोंट, तो जबान पे भी लेवे, दिमाग में सेट हो जाएगा। आई नो, आई डोंट नो, आई नो यू, आई डोंट नो यू। तो आई वी के साथ नेगेटिव मतलब सबके लिए फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं एक बार आपके लिए इधर की संरचना मैंने लिख दी थी, इधर की संरचना भी आपको लिखता हूं कि अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको ध्यान रखना है आई वी यू दे, और प्लूरल में इधर लिख देता हूं। इन सब का अगर आपको नकारात्मक वाक्य बनाना है तो नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, शॉर्ट में लिखे तो डोंट, पूरा लिखे तो डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपको अपनी तरफ से लगाना ही लगाना है। आप हमेशा ऐसे निर्भर नहीं हो सकते। जैसे आगे जो पढ़ेंगे तो यू आर प्लेइंग, उसका नेगेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है, यू आर नॉट प्लेइंग, है ना। आई एम टीचिंग, आई एम नॉट टीचिंग, पर यहां ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपनी तरफ से डू ध्यान रखना है। सेंटेंस आई नो, आई डोंट नो, और जो आई के साथ चल रहा है वही रूल, वी यू दे बहुवचन, इन सब के साथ आपको क्या लगाना है, डोंट लगाना है या डू नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब मैं इसके चारों सेंटेंस की बात कर लेता हूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। हम एग्जाम्पल लेते हैं, दे का एग्जाम्पल लेते हैं, ये लीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं आपका, दे टीच हर, मैंने लिया दे टीच हर, वे लोग उसको पढ़ाते हैं। अब आपको इसका नकारात्मक बनाना है, बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि आगे तक सारे टॉपिक एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब जगह यही गलतियां हमसे होती हैं। दे डोंट टीच हर, क्लियर। और मैं तो आपको ये भी कहता हूं कि अगर नेगेटिव से सकारात्मक भी बनाना हो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर किसी ने बोल दिया दे डोंट टीच हर का सकारात्मक बनाना है, तब भी लोग क्या करते हैं, नॉट हटा देते हैं, दे डू टीच और क्या क्या बना देते हैं, गलत हो जाएगा। हटाना है तो फिर पूरा डोंट हटाना है, और इधर नेगेटिव में लगाना है तो पूरा डू नॉट या डोंट लगाना है, क्लियर। तो यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, पर उसको एज्यूम करके मानकर अपन ने जब इसका नेगेटिव बनाया, तो जब आप प्रश्नवाचक बनाने जाओगे तो भी आपको ध्यान रखना है, इज आर एम में आप क्या कर रहे थे, इज आर एम को आगे ला रहे थे, हैज एम में आप हैज और हैव को आगे ला रहे थे। तो यहां आप क्या करोगे, जो नहीं है पर है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, जो आप अपनी तरफ से लाए हो, उसको यहां पर भी लाना है। और जैसे वहां नॉट लगाया, यहां जो चीज नहीं है, यह याद रखें कि अपनी तरफ से हमको लगाना है डू दे टीच हर, डू दे टीच हर। देखिए सेंटेंस का अर्थ देखें, वे उसको पढ़ाते हैं, उस लड़की को पढ़ाते हैं, वे उस लड़की को नहीं पढ़ाते हैं। हम प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वे उस लड़की को पढ़ाते हैं। तो आप बोलो हमारी तरफ से क्या क्या लगाना है, तो ये हमारी तरफ से लगाया हमने, 2 बार अंडरलाइन कर दें, है ना। और इसमें हमारी तरफ से क्या लगाया, ये लगाया। और इसका भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो डू आ जाएगा, शुरुआत डू से होगी, उसके बाद आई वी यू दे प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यू नो मी, यू डोंट नो मी, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। और कई सारे आप सीरियल्स मूवी देखोगे इंग्लिश में, वहां पर कुछ भी डायलॉग होगा तो क्या तुम ये काम करते हो, तो कुछ भी ऐसा कुछ भी आ जाए, तो वो जो प्रश्न पूछ रहा है तो उसकी शुरुआत डू यू है ना, डू यू, इससे होगी डू, और उसके बाद यू वी दे प्लूरल वाले सब्जेक्ट, और उसके बाद सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और लास्ट हम इसमें जो जिक्र करते हैं, हमेशा इंट्रोगेटिव हम नेगेटिव का कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है इसमें। ये जो इसमें तो हमको डू सोचना भी है, इसमें इस डोंट को ही आप सीधे सीधे आगे ले आओ तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डोंट दे टीच हर, क्या वे उसको नहीं पढ़ाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये 3 आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये जबान पे रखिए। दे टीच हर, दे डोंट टीच हर, डू दे टीच हर, ये आपका कैसा वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। और ये भी ध्यान रखिए कि जैसे
ये आगे बेसिक मजबूत होगा तो आगे काम आएगा। दे टीच हर का नेगेटिव अगर दे डोंट टीच हर है तो इसका कोई सकारात्मक पूछे तो आपको डोंट हटाना आना चाहिए। जैसे आगे जाकर जब दूसरे टॉपिक पढ़ते हैं, डू दे टीच हर का मैं बोलता हूं एफर्मेटिव, तब तक आमतौर पे बच्चे भूल जाते हैं और वे डू को आगे ले आते हैं। नहीं, इसका जब आपको सकारात्मक बनाना है तो इस डू को हटा देना है, इधर डू लगाना है तो इधर प्रश्न, इसलिए एक इस तरीके से लाइन और खींचिए, मतलब एक इस तरीके से ये और खींचिए कि जब प्रश्नवाचक से सकारात्मक बनाना है तो हमको डू को क्या करना है, हटा देना है। एक एग्जांपल और देता हूं, बात समझ में आएगी आपको, इसके रेफरेंस में देता हूं। जैसे मैंने बोला, ये बोला यू सपोर्ट हिम, आप उसको सपोर्ट करते हैं, ये तो बात होगी सकारात्मक। अब नेगेटिव तो हो गया, यू डोंट सपोर्ट इट। अब जब मैं बोलूं कि आपको इसका क्या बनाना है, प्रश्नवाचक, तो जो नहीं नजर आ रहा है या अपनी तरफ से लगाना है, डू यू सपोर्ट हिम, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं, ये आपका हो गया। अब कभी रिवर्स केस हो कि प्रश्नवाचक से आपको क्या बनाना हो, सकारात्मक बनाना हो, तो ये बिल्कुल मैं 3-4 बार कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि जब प्रश्नवाचक से सकारात्मक बनाना है तो आपको उस डू को बिल्कुल ही हटा देना है। ये सोनी के आगे ले जाओ, डू यू सपोर्ट मी, यू सपोर्ट मी, डू यू नो मी, यू नो मी, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बात करते हैं ही शी सिंगुलर, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस आती है, वो और थोड़ा सा स्लाइटली तगड़ा मामला है, उसको डिस्कस करते हैं। और इस लेक्चर में हम पूरे फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, संरचना कैसे बनती है। एक लेक्चर पूरा इस पे लेंगे कि एग्जाम का प्रश्न कैसे बनता है, हमको कैसे पता चले, लाइफ में कैसे यूज होता है, हिंटिंग वर्ड्स क्या होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं ही शी इट सिंगुलर की।